यार क्वेश्चन कितना रहता है आपका 100 रहता है, बट हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स कराता है, यानी 200 हो गया आपका मार्क्स। तो ये 60 आपका मिनट्स देंगे इसको बनाने के लिए। अब ये जो इसका जो नेगेटिव है, इसका नेगेटिव 1/4 होते हैं, यानी गलत करने पर 0.5 कट जाती है और सही करने पर 2 नंबर ये इसमें मिल भी जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति ने अगर 4 गलत कर दिया और 1 सही कर दिया तो फिर मिलेगा नंबर 0। अब हम लोग सबसे पहले ये चीज बोलेंगे कि जो टीआर 1 है इसका क्वालिफाई जो किया, मान लीजिए टीआर 1 में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर इसमें आप वह एलिजिबल हो जाएंगे टीआर 2 में देने के लिए। तो ये टीआर 2 का जो एग्जाम सेशन क्या है ये चीज मैं पहले बताऊंगा। देखिए इसमें टीआर जो 2 होता है इसका आपका 2 जो है मतलब सेशन होता है, सेशन 1 और सेशन 2 होता है। टीआर 2 जो हम पहले बताएं कि आपका टीआर 1 में जो आपका क्वालिफाई कर गए उसके बाद एक गेटवे था टीआर 1, उसका नंबर जो है मतलब टीआर 2 में अच्छे नंबर लाए तो उसमें किसमें चले गए टीआर 2 में। तो टीआर 2 में 2 आपका सेशन आता है, एक सेशन 1 एक सेशन 2। तो सेशन 1 में क्या क्या रहता है और सेशन 2 में क्या क्या सिलेबस पढ़ना पड़ता है आपका सीएचएसएल में, वो चीज मैं बताऊंगा। तो देखिए आपका जो सेशन 1 हो गया ये सेशन 1, सेशन 1 का सेक्शन 1 जो है आपका मैथ एंड रीजनिंग रहेगा, जो 60 क्वेश्चंस उसमें रहेगा, 30 और 30 रहेगा, यानी 60 क्वेश्चंस रहेगा मैथ और रीजनिंग का, जिसमें आपका 180 रहेगा। तो यानी आप जोड़ सकते हैं कि 60 जो हो गया इसमें 3 मार्क्स का रहता है, यानी 60 या कितना हो गया 180 हो गया, और इसमें 1 घंटा आपको टाइम देगा। फिर आपका हो गया और सेशन 2 में आ गया आपका, इसमें इंग्लिश और जी रहेगा, इसमें 40 प्लस 20 रहेगा, तो इसमें भी 60 क्वेश्चन आ गया, तो इसमें भी 3 मार्क्स रहेगा। तो आपके 60 प्लस आपका कितना आ गया 180, 60 मतलब 60 क्वेश्चन में 3 रहेगा, तो 60 गुना 3 180, तो यानी 180 और 180 टोटल हो गया 360। तो 360 आपका जो है मतलब 2 घंटा में बनाना है, तो कम से कम 360 में 320 25 आपको नंबर लाना ही है। टीआर 2 का मैं बात बता रहा था, यही मतलब दोनों मिलकर एक मेरिट बनता है। और तीसरा हो गया सेशन जो 3 हो गया ये कंप्यूटर होता है, इसमें 15 रहता है मतलब आपका क्वेश्चन, बट हर क्वेश्चन पे 3 मार्क्स का रहता है, जिसमें 45 मतलब रहता है और उसमें 15 मिनट दिया जाता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए अगर सेक्शन जो 1 और 2 है दोनों में अगर सबसे अच्छे ले आए, माना सीएचएसएल का हम बता रहे थे कि सेशन 1 का जो है मतलब सेक्शन 1 सेक्शन 2 में अगर अच्छे नंबर ले आए, लेकिन अगर आप जो मतलब इसमें और सेक्शन 3 में अगर कंप्यूटर इसमें अगर अच्छे नंबर नहीं लाए तो फिर आप क्वालिफाई नहीं हो सकते हो। और उसके बाद ये जब पास कर जाते हो तो आप आपका सेशन 2 में क्या आ जाएगा, सेक्शन 3 में आपका आ जाएगा स्किल एंड टाइपिंग टेस्ट। स्किल टेस्ट उसके लिए होते हैं जो आपका डीओ मतलब आपका हो गया जो आपका डेटा ऑपरेटिंग के लिए जो मतलब अप्लाई करता है उसके लिए होता है आपका स्किल टेस्ट, और आपका टाइपिंग टेस्ट उसके लिए होता है जो कि मतलब जीएसए जिसको हम लोग बोलते हैं जूनियर सेक्रेटरी एरिया, मतलब एरिया के लिए जो अप्लाई करता है उसके लिए ये हो गया। तो इस प्रकार आप इस तरह नंबर ला के इसको कर सकते हैं। यही आपका था सीएचएस।